अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। मैं यूँ ही में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की कहानी क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट केक, ऑरेंज सॉफ्ट मिल्की केक। और यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और इसके अंदर मैंने 3 अंडे क्रैक कर लिए हैं। मैं पैक वाला यूज़ करूँगी, बाज़ार वाला। तो घर में भी बना सकते हैं। बस मैं ग्रोसरी लेने गई थी तो वहाँ बस मैं ये ले आई, वो घर में पड़ा हुए थे। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर अंडे हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब हम घर में चीज़ों से बना रहे होते हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से बीट करना होता है और फ्लफ़ी भी करना होता है। ऑरेंज सॉरी योग एंड वाइट जो हैं दोनों को अलग-अलग बाउल में निकाल के हमें उससे पहले अच्छे तरीके से उसको फ्लफ़ी सा टेक्सचर देना होता है, क्रीमी सा। तब केक बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब ये हम पैक वाला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। सिंपल जस्ट दोनों एक बाउल लेकर उसमें एग डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने यहाँ इसके अंदर 3 चम्मच रेगुलर जो है वो मैंने योगर्ट के इस्तेमाल किए हैं। साथ में अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ऑलिव ऑयल और अभी ये मैंने जो पैक है वो इस्तेमाल कर दिया। मैं फुल पैक ही से बना रही हूँ। इसमें 3 अंडे मैंने इस्तेमाल किए हैं और 3 स्पून योगर्ट के इस्तेमाल किए हैं और ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल मैंने 1.5 स्पून रेगुलर होगा वो इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप मिल्क, वार्म मिल्क है, ये ठंडा नहीं इस्तेमाल करना, वो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, 2 हार्ड थी तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। अभी बेकिंग ट्रे की बात आ जाती है तो मैंने यहाँ एक बेकिंग ट्रे ले लिया और उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अभी ये बैटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी और ओवन में बेक कर लूँगी। ये देखिए ये ओवन में बेक होने के लिए जा रहा है। 40 से 45 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। और अच्छा जी, अभी मैंने इसके ऊपर वार्म मिल्क डाल दिया है और ये मैं टेस्ट कर रही थी थिक लेयर ना, ये पहले नहीं लगानी, पहले वार्म मिल्क से इसको सोक कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी मैं इसको जस्ट ये मैं क्रीम चेक कर रही थी। अभी मैंने इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है। लेकिन ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था, हल्का सा गर्म ही था। मेरे बच्चों को बहुत जल्दी थी खाने के लिए तो मैंने बस जल्दी ही बनाया था। लेकिन इसको ज़रूर ठंडा करें वरना में जो क्रीम है वो ऊपर से मेल्ट हो जाती है। और यहाँ मैंने इसके गार्निश के लिए इस्तेमाल किए हैं पिस्ताशियो, तो वो मैंने कर दी हैं। अभी मैं इसको पीसेस में काट लूँगी, स्लाइस में काट लूँगी इक्वल साइज़ में। अभी मैंने इन सबको काट लिया है तो अभी आ जाती है बारी सर्विंग की। तो चेक करते हैं ये कैसा बना है। चलें जी, ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट टेक्सचर, बहुत ज़बरदस्त नरम सा बना है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त है।